अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी दाऊद बट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज। तो जनाब कैसे हाल चाल है आपकी? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है एक लिमिट स्विच के ऊपर। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक लिमिट स्विच को लिमिट स्विच क्यों कहा जाता है, इसे कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, इसके जो इंटरनल फंक्शंस हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि ये किस तरह से काम करता है, इसकी जो वायरिंग है और इसके जो कनेक्शन किस तरह से किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में A to Z हम डिटेल के साथ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दें और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आर इलेक्ट्रिकल सर्विसेज को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, इस वक्त आपके सामने एक लिमिट स्विच मौजूद है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि इसको लिमिट स्विच कहा क्यों जाता है। जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर दो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, लिमिट और स्विच। स्विच की डेफिनेशन ये है कि कोई भी ऐसी डिवाइस जो कि किसी भी चीज़ की स्विचिंग करने के लिए, उसे ऑन या ऑफ करने के लिए इस्तेमाल की जाए, हम उसे स्विच कहते हैं। जैसा कि आपके घरों में जो नॉर्मल वायरिंग हुई है इलेक्ट्रिकल की, उसमें जो आपके घर के आम लोड है जैसे कि पंखा हो गया और बल्ब वगैरह हो गए, तो इसकी स्विचिंग करने के लिए, उसे ऑन या ऑफ करने के लिए आप जो स्विच इस्तेमाल करते हैं, सिंगल वे स्विच होते हैं, उन्हें भी आप देखें स्विच कहते हैं। आम ज़बान में तो हम उन्हें बटन कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिकल में उसका नेम स्विच है। ठीक है, तो वो भी एक ऐसी डिवाइस है जो आपके घर के छोटे मोटे लोड की स्विचिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये बेसिकली एक ऐसी स्विच है जो लिमिट के साथ कनेक्टेड है। इसे ख़ास मखसूस लिमिट के ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। इसका इस्तेमाल बेसिकली आप देखें, अगर आप शॉपिंग मॉल में जाएँ या किसी हॉस्पिटल में जाएँ या किसी बड़ी बिल्डिंग में चले जाएँ तो आपको वहाँ पे लिफ्ट की सहूलत मौजूद मिलती है। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली लिफ्ट्स के अंदर और आपकी जो एलिवेटर्स होते हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो बात करते हैं अब इसके कुछ इंटरनल्स की। तो सबसे पहले आप देखें कि इसके साथ ये जो लोहे की पतरी सी लगी हुई है, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों बेसिकली इसका रोल ये है कि ये इसकी पोजीशनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसकी बेसिकली दो पोजीशंस हैं। ठीक है, सबसे पहले वाली इसकी पोजीशन जो है वो इस तरह की होती है, दूसरी इसकी पोजीशन जो है वो हम इसके अगर पुश करते हैं तो ये देखें इसकी पोजीशन बदल गई है। ठीक है, तो इस तरह से होता है कि जब आपकी लिफ्ट का जो कैबिन है जिसके अंदर आप खड़े होते हैं, तो उसका ये होता है कि नॉर्मल हालत में जब आपने इंस्टॉल किया है तो इसकी पोजीशन नंबर 1 काम कर रही होती है। ठीक है, जैसे ही आपकी लिफ्ट चलती हुई नीचे आती है, इसको यहाँ पे आके ऐसे पुश कर देती है, तो उससे क्या होता है कि आपका लिमिट स्विच पोजीशन नंबर 2 इसमें आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो है वो लिफ्ट ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली लिफ्ट को ऑफ करने के लिए इससे लिमिट स्विच लगाया जाता है कि इस लिमिट पे आगे आपकी लिफ्ट ऑफ हो जाए, यानी कि बंद हो जाए, उसकी मोटर बंद हो जाए। तो इसके साथ आगे आपके सर्किट में जो है वो रिलेज कनेक्ट होती हैं। तो इसकी स्विचिंग की वजह से रिलेज की स्विचिंग होती है, ये जो है वो रिलेज को चलाता है। रिलेज जो है वो आपकी मोटर होती है या कोई भी सर्किट होता है उसे कट ऑफ करती हैं। तो बात करते हैं अब इसके कनेक्शन वगैरह की। तो आप देखें, आपको इसके अंदर 4 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों इसकी आपको एक और तारीफ बताऊं तो इसके अंदर दोस्तों करंट को फ्लो करवाने के, करंट के गुजरने के 2 रास्ते होते हैं। तो ये अपनी एक पोजीशन में एट अ टाइम एक रास्ते को बंद रखता है और एक रास्ते से करंट गुजरने देता है, उसे खुला रखता है। और जैसे ये पोजीशन नंबर 2 पर जाता है तो इसका जो रास्ता पहले बंद था ये उसे खोल देता है। ठीक है, वहाँ से करंट गुजर सकती है, और जिस रास्ते से करंट गुजर रही होती है उसे बंद कर देता है। ठीक है, यानी कि पोजीशन नंबर 1 पे जो काम हो रहा होता है वो पोजीशन नंबर 2 पे जाके उल्टा हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो सेम देखें, आप यहाँ पे इसके अंदर 4 टर्मिनल लगे हुए हैं। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे गौर करवाऊँ, देखें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है NO, नीचे लिखा हुआ है NC। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 2 टर्मिनल हैं ऊपर वाले, ये नॉर्मली ओपन पॉइंट हैं, ये जो नीचे वाले टर्मिनल हैं ये नॉर्मली क्लोज टर्मिनल है। ठीक है, अब आम ये होगा कि आप यहाँ पे जब फेज़ लगाएंगे और यहाँ पे भी फेज़ लगा देंगे तो यहाँ से क्लोज पॉइंट है जो कि ये फेज़ निकलेगा, यहाँ से करंट नहीं निकलेगी। तो जैसे इसे हम पोजीशन नंबर 2 पर ले के जाएंगे, इसे जो है वो पुश करेंगे या इसके साथ लिफ्ट हमारी आगे लगेगी। ठीक है, तो ये जो है वो इसकी स्विचिंग का पर्पस चेंज हो जाएगा, और ये जो क्लोज पॉइंट है जहाँ से करंट गुजर रही है ये ओपन में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ से करंट गुजरनी बंद हो जाएगी। और ये जो हमारा ओपन है, यहाँ से करंट बंद थी, पोजीशन नंबर 2 पर जाते ही इसकी करंट जो है वो फ्लो करना शुरू कर देगी। ठीक है, तो ये दोस्तों सारे हो गए इसके फंक्शन, इसकी वायरिंग, कनेक्शंस वगैरह, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, ये सारी चीज़ें हमने जान ली हैं। और इसे लिमिट स्विच कहाँ हो जाता है ये भी हमारा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। तो अब मैं आपको इसके साथ 2 अदद रिलेज कनेक्ट करके चला के चेक करवाता हूँ कि ये अपने स्विचिंग किस तरह से करता है। तो वायरिंग की तरफ जाने से पहले मैं आपको इसकी डायग्राम के साथ जोड़ता हूँ, कि आपको इसकी डायग्राम बना के चेक करवाता हूँ कि इसकी डायग्राम किस तरह से काम करती है। तो दोस्तों ये हमने अपने डायग्राम तैयार कर ली है। ये देखिए यहाँ पे आपका लिमिट स्विच है। ठीक है, ये इसका हमने आउटलाइनिंग करके एक बॉक्स बनाया है। यहाँ इसके अंदर हमने 2 अदद पॉइंट बनाए हैं टर्मिनल। इनमें से ये देखें आप, एक NO है यानी कि ओपन पॉइंट है, और नीचे वाला NC है यानी कि नॉर्मली क्लोज है। ये मिला हुआ है, ये कॉन्टैक्ट खुला हुआ है। ठीक है, अब हमने किया क्या है, हमारे पास लाइन और न्यूट्रल सप्लाई है AC 220 वोल्ट। हमने फेज़ वायर ली है हमारी सीधा NC वाले कॉन्टैक्ट के एक पॉइंट पे, ऊपर नीचे दे दो कोई मसला नहीं, क्योंकि ये पोलैरिटी का इसमें कोई इशू नहीं होता। ठीक है,
और यहाँ से हमने जंप करके NO को भी दे दी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे NO को NC को दोनों के एक एक पॉइंट पे हमने फेस दे दिया। NC से निकाल के हमने एक रिले के साथ कनेक्ट कर दी, NO से निकाल के हमने दूसरी रिले के साथ कनेक्ट कर दी और दोनों रिलेज को हमने यहाँ पे देखे न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया। तो इससे क्या होगा कि पोजीशन नंबर 1 पे क्या होगा कि R1 चलेगी, रिले 1 चलेगी। जैसे ही पोजीशन नंबर 2 पे से लेके जाएंगे तो ये वाली रिले बंद हो जाएगी और ये वाली रिले हमारी चल जाएगी। तो चलिए हम इस लिमिट स्विच की मदद से और इस डायग्राम की मदद से इसकी वायरिंग करके प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। तो जनाब वायरिंग मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ थोड़ी सी। ये देखें, ये हमारी जो 2 पोर्ट वायर है, इसमें जो है वो हमारी 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, फेज और न्यूट्रल। इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है। ये देखें, यहाँ पे कनेक्ट किया है, उसके साथ जंपर लगा के वहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे इस वक्त सप्लाई एक्टिव है, इससे मैं यहाँ पे हाथ नहीं लगा रहा। तो इन दोनों को बेसों को न्यूट्रल मिल चुकी है और उसको फेज जो है ये ब्लू वायर के ज़रिए यहाँ से मिल चुका है ओपन पॉइंट से, और इसको मिला हुआ है फेज क्लोज पॉइंट से। और यहाँ पे देखें, आपको ये जो ब्लू कलर की लूप नज़र आ रही है, इसको हमने दोनों ओपन और क्लोज पॉइंट के साथ कनेक्ट करके और इसको फेज दिया हुआ है। ठीक है, तो वायरिंग सारी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब क्या है कि मेरी जो क्लोज पॉइंट वाला टर्मिनल जो है उसके साथ ये वाली रिले कनेक्ट है, यानी कि नॉर्मली इस पोजीशन में ये चलेगी रिले, और जैसे ही मैं इसकी इसको जो है वो इसकी पोजीशन नंबर 2 पर लेके जाऊंगा तो हमारी वो वाली रिले चल जाएगी। तो रिले ये देखें, इसके अंदर जो है वो ये लाइट लगी हुई है और इसके अंदर भी यहाँ पे लाइट लगी हुई है। तो ये हल्का सा ग्लो करेंगी, तो आपको उसके हिसाब से ना थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। आपको महसूस हो जाएगा कि रिले चल चुकी है। तो मैं आपको अब रिले चला के दिखाता हूँ। तो दोस्तों रिलेज मेरी लग गई हैं और इनमें से एक जो है डिपोल की देखें इस वक्त ऑन है। आपको मैं थोड़ा सा दिखाऊं तो ये देखें, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे जो इसके अंदर की लाइट है रेड कलर की, ये चल रही है, लेकिन ये बहुत डल लाइट है, तो आपको इतना फ़र्क महसूस नहीं होगा। ठीक है, और इसकी लाइट जो है इस वक्त बंद है। तो अब मैं आपको इसको पोजीशन नंबर 2 पर जाके चेक करवाता हूँ। तो ये देखें, मैं इसको पोजीशन नंबर 2 पर लेके जा रहा हूँ। ये देखें, मैंने पोजीशन नंबर जैसे मैं 2 पर ले गया हूँ, तो आप देखें जैसे ही मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरी ये जो लाइट है इस रिले की ये ब्लिंक कर रही है। तो ये बेसिकली कैमरे में नज़र आ रही है कि ब्लिंक कर रही है, ये असल में ब्लिंक नहीं कर रही। तो ये रिले इस वक्त ऑन है और ये देखिए मेरी पोजीशन नंबर 2 ऑन है। जैसे ही मैं इसको आप गौर करिएगा, जैसे मैं इसको छोड़ देता हूँ तो मेरी ये वाली रिले की लाइटिंग बंद हो चुकी है। देखिए ये लाइट बंद हो चुकी है और ये वाली लाइट जो है ये दोबारा से चल चुकी है। ये देखें, आपको ब्लिंक करती हुई लाइट नज़र आ रही है। ठीक है, तो ये देखें, अब मैं इसको दोबारा से चला कर चेक करवाता हूँ आपको। ये पोजीशन नंबर 2 पे इसको लेके जाता हूँ। ये देखें जरा, ये चल गई और ये वाली जो है बंद हो गई। अब मैं दोबारा इसको 1 पे लेके आता हूँ। तो ये देखें, आपको यहाँ से इतना नज़र नहीं आने वाला, बाकी ये देखें वो आप महसूस करें तो वो वाली ब्लिंक हो रही है। नीचे किया तो ये वाली ब्लिंक होने लग गई है, ऊपर किया वो वाली ब्लिंक हो रही है, नीचे किया ये वाली ब्लिंक हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिलेज की स्विचिंग करता है। और रिले भी एक किस्म की नहीं होती, AC रिलेज हैं, DC रिलेज हैं, उसके बाद जो है आपकी 14 पिन रिले है और 8 पिन रिले है, 11 पिन रिले है। तो रिले क्या होती है, रिले की स्विचिंग और कनेक्शन के साथ किए जाते हैं। इसके ऊपर मेरी अलग से डिटेल वीडियो अपलोड है। ठीक है, तो 14 पिन रिले के ऊपर अलग वीडियो अपलोड है, तो आप मेरा चैनल विजिट करके वो वीडियो ज़रूर देखें, आपके इल्म में काफ़ी इजाफा होगा। तो इस तरह से जो है वो एक लिमिट स्विच को समझा जाता है, वायरिंग की जाती है इसकी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके दिमाग में जो लिमिट स्विच को लेकर कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। आज की वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का रखिएगा बहुत सा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।